I would like to call Dr. Shubrata Mishra. Ma'am is the eminent science. Welcome. नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। सर्वप्रथम तो मैं इंटरनेशनल देहरादून साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े उनियाल सर, अस्थाना जी, थापियाल मैम, नीतू तोमर मैम और जितने भी तमाम लोग सुन रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार है। और जैसा कि उनियाल सर ने कहा कि जो विज्ञान है उसे प्रयोगशालाओं से लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और वही कहना चाहिए कि वही विज्ञान संचार है। और मेरा प्रयास है कि लगभग 25 वर्षों से मैं यही प्रयास कर रही हूँ कि जो भी हमारे देश विदेश में विज्ञान प्रयोगशालाओं में हो रहा है वो लोगों तक जाए। इसको हम कह सकते हैं कि विज्ञान की लोकप्रियता। और आज का जो मेरा विषय है वो कुछ इसी तरह से है कि हमारे भारत में जो विज्ञान की लोकप्रियता है उसके कुछ पक्ष हैं और चूंकि समय कम है इसलिए मैंने इसे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत में विज्ञान के लोकप्रिय पक्ष हैं, वो कौन कौन से पक्ष हैं जिसके द्वारा जो भारत में जो भी विज्ञान हो रहा है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी वैज्ञानिक कार्य होते हैं वो लोगों तक जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि जो हम लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, लोकप्रियता क्या है? लोकप्रियता से मतलब होता है कि कोई भी विषय हो, विज्ञान हो या कोई और विषय हो, वो लोगों के बीच में चर्चित हो या लोगों की पसंद बनता हो या लोग उससे जुड़े हुए हों तो हम कहते हैं कि वो लोकप्रिय है। जैसे उदाहरण के तौर पर पिछला जो पूरा वर्ष था वो कोरोना उससे संबंधित जितनी भी चीजें थी उस पूरा का पूरा जितने भी लोग थे सब कोरोना से संबंधित ही बातें करते थे। या अभी इस समय हम देख रहे हैं तो कोरोना का वैक्सीन आया कि नहीं या किस तरह से उस पर काम चल रहा है, सारी चीजें ये है तो विज्ञान ही और उस पर लोग जुड़े हुए। तो ये विषय पर निर्भर करता है कि कोई भी वैज्ञानिक विषय जो है वो लोगों के जीवन से कितना जुड़ा हुआ है, वो वैज्ञानिक तथ्य जो कि लोगों के जीवन से जुड़े हुए होते हैं उसकी तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन बात यह होती है कि जो भी जैसे मान लीजिए वैक्सीन तैयार हो रहा है, अब वैक्सीन से संबंधित जो भी चरण है या उसमें कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो जितना अच्छा वैज्ञानिक समझ सकते हैं उतना अच्छा लोगों को उतना मजा भी नहीं आएगा, उन्हें सिर्फ वैक्सीन से मतलब होता है। तो ऐसी चीजों को जब हम साधारण लोगों की भाषा में कि साधारण लोग उस वैज्ञानिक तथ्य को समझ सकें तो हम कहते हैं कि वो लोकप्रिय विज्ञान है। अब वो जो लोकप्रिय विज्ञान होता है उसको लोगों तक पहुंचाना यानी कि विज्ञान को लोगों तक पहुंचाना क्यों आवश्यक है, क्या जरूरी है? जैसे हम कह सकते हैं कि भी लोगों को टीवी देखना आ रहा है या मोबाइल चलाना आ रहा है तो यानी वो विज्ञान से जुड़ गए। लेकिन नहीं, ये बात नहीं होती है कि सिर्फ उपकरण चलाना आ गया तो वो विज्ञान से जुड़ गए। यानी कि जो विज्ञान से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, विज्ञान का लोगों से जुड़ना इसलिए भी आवश्यक होता है कि उससे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक वैज्ञानिक सोच लोगों के अंदर आती है और जब लोग वैज्ञानिक चेतना से लैस होते हैं तो एक स्वस्थ समाज जो है वो बनता है। तो उस सब के लिए क्योंकि कोई भी जितने भी मानव अस्तित्व से संबंधित जितने भी पहलू होते हैं वो कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। और विज्ञान की एक चीज और बहुत अच्छी होती है कि विज्ञान लोगों को प्रश्न पूछना सिखाता है। आप कोरोना में देखिए कितना वहां से प्रश्न शुरू हो गया था कि ये कोरोना बीमारी
किससे क्यों उत्पन्न हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई। तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एक वैज्ञानिक सोच है जो लोगों में प्रश्न उत्पन्न करती है। उसके बाद उसके प्रमाणों की तरफ की, उसके सबूतों की तरफ, उसकी समस्याओं के हल की तरफ। तो वही एक सूक्ष्म दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि यही वैज्ञानिक चेतना है जिसके लिए विज्ञान का लोकप्रिय होना जरूरी है। अब देखिए, इस समय हम तकनीकी युग में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तकनीकी उतनी विस्तारित नहीं थी तब भी विज्ञान लोकप्रियकरण या विज्ञान की लोकप्रियता की तरफ काम नहीं हुआ था। बिल्कुल संक्षिप्त में हम यदि देखें तो जो भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक प्राचीन युग का भारत, मध्ययुगीन, औपनिवेशिक और आज का जो स्वतंत्र डिजिटल भारत है। इन चारों में ये हम बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये जो चारों युग में भारत था उसमें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में विज्ञान से जुड़ा हुआ था। जैसे आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत के समय की बात करते हैं, तब भी लोक जीवन में विज्ञान व्याप्त था। उसके बाद जब मध्ययुगीन और औपनिवेशिक काल जब आता है तो भारत में, हालांकि उस समय विज्ञान काफी समस्याओं के दौर से गुजरा, लेकिन फिर भी उसने अपना काम किया और लोग कहीं ना कहीं उससे जुड़े रहे। और आज का जो युग है वो तो आप देख ही रहे हैं, आज का जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी तरह से एक चीज और आती है डिजिटल युग में कि योग जो था उसको विज्ञान के तौर पर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। इसके अलावा जितने भी रोबोटिक्स हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, ये सब क्या है, ये सब लोग आजकल इन चीजों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये वही विज्ञान है जिसको सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी को हम लोकप्रिय विज्ञान कहते हैं। अब जहां तक हमने कहा कि जो भी काम होता है वो जो प्रयोगशालाओं में हो रहा है वो लोगों तक कैसे जाए, तो आप स्क्रीन पर ये हमारे देश के वो लोकप्रिय वैज्ञानिक देख रहे हैं जो कि जिन्होंने प्रयोगशाला में भी कार्य किया, लेकिन वो आम भारतीय के जनमानस में भी उतने ही खरे उतरे हैं। आज सीवी रमन का यदि सिर्फ फोटो भी सामने आएगा तो हर भारतीय कहेगा कि अच्छा, ये सीवी रमन साहब हैं जिनको कि भारत का पहला वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज के लिए मिला था ये भी वो अपनी भाषा में बोल देंगे कि नहीं, इन्हीं ने बताया था कि आसमान नीला क्यों होता है। तो ये वो तथ्य है जो एक वैज्ञान संचारक जो है छोटी छोटी आम लोगों की भाषा में ये बताता है कि किस तरह से विज्ञान आपके लिए जरूरी है या क्या वैज्ञानिक कार्य हो रहे हैं। सबसे लोकप्रिय व्यक्ति की यदि हम बात करें हमारे भारत में तो एपीजे अब्दुल कलाम, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, हर व्यक्ति के दिलों में व्याप्त है। और उसका कारण ये था, एक तो उनका करिश्माई व्यक्तित्व था, दूसरा उनके वो स्टेटमेंट्स हुआ करते थे जो विज्ञान को तो बताते ही थे। मिसाइल के बारे में मुझे लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जब मिसाइल मैन कहा गया तो हर भारतीय को मालूम हुआ कि अच्छा, मिसाइल भी कोई वैज्ञानिक प्रयोग की कोई चीज होती है। तो ये वो बात होती है जिनको हमारे लोकप्रिय वैज्ञानिकों ने शुरू किया। अब मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ भारत में लगभग जब विज्ञान विषय की बात होती है शिक्षा के स्तर पर, तो बहुत पहले से सिर्फ 4 विषय माने जाते हैं। गणित ले लिया, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, बस ये 4 मूल विषय होते हैं जिनको कहा जाता है कि ये विज्ञान विषय हैं। और खासतौर पर हमारे जो पेरेंट्स हुआ करते थे वो बोलते थे कि हमारे बच्चे को बस विज्ञान लेना है। अब लेकिन इसमें एक चीज और आप देखेंगे, भारत के संदर्भ में यदि हम विज्ञान विषय की बात करते हैं तो एक बड़ी पुरानी रूढ़ी ये चली आ रही थी प्रवृत्ति की जो विज्ञान विषय होता है ये सिर्फ इसमें लड़कों का अधिकार है, लड़कियों को इतना कठिन विषय नहीं बनता है, इस तरह की जो धारणा थी। हालांकि इस तरह की धारणा अब बहुत कम बची है, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारी महिला वैज्ञानिक हैं, आप स्क्रीन पर देखेंगे, ये हमारे देश की वो विज्ञान के क्षितिज पर चमकती आधुनिक भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने ये साबित किया भारतीय समाज में कि सिर्फ और सिर्फ विज्ञान विषय को पढ़ने का अधिकार लड़कों का या पुरुषों का नहीं है। तो ये मिथक चूंकि टूट चुका है और अब हम ये देखेंगे कि इस मिथक को तोड़ने में और इस तरह की जो विज्ञान से लोगों को जोड़ने में जो लोकप्रिय
पक्ष हैं मीडिया के, वो है प्रिंट मीडिया। एक प्रिंट मीडिया है जिसमें आप देखेंगे कि कई तरह के पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, जिसमें विज्ञान प्रगति और आविष्कार, तो हमारे कितनी पुरानी पत्रिकाएं हैं विज्ञान की, जिसके माध्यम से कि जो भारत के लोगों तक विज्ञान जो है पहुंचा है। बहुत सरल तरीके से इनमें लेख लिखे जाते हैं, क्विज होते हैं, और इसी तरह से आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो पत्रकारिता है, विज्ञान पत्रकारिता, वो भी बहुत परिष्कृत होती जा रही है और लोगों तक, जनमानस तक जो विज्ञान क्या हो रहा है उसकी जानकारी भारत के लोगों को मिलती है। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो रेडियो, टेलीविजन, ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं, फिल्म्स हैं, ये सब के कारण बहुत अधिक जानकारी। अब जी इसमें ये हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, भाई किसी को रेडियो सुनना पसंद है, किसी को टेलीविजन देखना पसंद है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम चलते रहते हैं उसके माध्यम से लोग विज्ञान के जो भी प्रयोग हो रहे हैं, जो भी नई चीजें आ रही हैं, उनसे वो जुड़े रहते हैं। और इस सब में सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे देश में जो सबसे अच्छा विज्ञान तक पहुंचाने का एक लोक व्यापक क्षेत्र रहा है वो सिनेमा रहा है, क्योंकि भारतीय सिनेमा का खुद का अपना क्षेत्र बहुत व्यापक है। और भारतीय सिनेमा की सबसे अच्छी चीज ये रही है कि विज्ञान ही नहीं, और भी कई विषय ऐसे हैं जिन पर आधारित जब फिल्में बनती हैं तो लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि भारतीय सिनेमा ने लोगों को तक विज्ञान को पहचाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये हम कह सकते हैं कि विज्ञान का ये भारत में बड़ा ही लोकप्रिय पक्ष रहा है। इसमें आप देखेंगे कि 50 से 60 के दशक में विज्ञान कथा पर आधारित फिल्में बनना शुरू हो गई थी, और उसके बाद 70 से 90 का दशक तो ऐसा आया पूरे विज्ञान हमारे भारतीय सिनेमा में, चाहे वो दक्षिण भारत की फिल्में हो या फिर उत्तर में हमारी बॉलीवुड की फिल्में हो, सब में एक दौर आया कि विज्ञान आधारित फिल्में जो हैं बनी, और इन फिल्मों के कारण बहुत से जो लोग थे वो विज्ञान की तरफ आकर्षित हुए। हालांकि जो क्रिटिक है, जो आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें थोड़ी कोई विज्ञान है, लेकिन जहां तक लोकप्रिय विज्ञान या विज्ञान की लोकप्रियता की बात आती है तो कम से कम लोग जो हैं अणु, परमाणु या मिशन मंगल ऐसी चीजों से तो जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि विज्ञान को वो बिल्कुल प्रयोगशाला या किताबी आधार पर ही जाने। ये भी एक वैज्ञानिक सोच जो है या विज्ञान विषय से जुड़ने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि वायरस जब आया, कोरोना वायरस, उसके आसपास की बहुत सी वायरस आधारित जो फिल्में थी उन्हें लोगों ने वापस देखना शुरू किया, और कई बार आप देखेंगे कि बहुत सी मिलती जुलती चीजें थी तो लोगों ने कोरिलेट करना भी शुरू किया कि अच्छा ये कोरोना में तो ये बात पहले इस पिक्चर में आ चुकी है। तो लोग इस तरह से जुड़े, और भारतीय फिल्मों से ही नहीं, आप देखेंगे कि जो विदेशी फिल्में हैं, जो विज्ञान कथा आधारित फिल्में हैं, उनसे भी जब से अनुदित फिल्में आने लगी हैं, डबिंग फिल्में आने लगी हैं, तो लोग उससे भी काफी प्रभावित होते हैं और लेके उसको जोड़ते हैं। इसके अलावा और लोकप्रिय पक्षों पर हम यदि बात करें तो स्कूली या कॉलेज स्तर पर जो विज्ञान प्रदर्शनियां होती हैं, नाटक मंचन होते हैं, व्याख्यान होते हैं, या आज की जो हमारी क्विज प्रतियोगिता है वो भी इसी तरह का एक माध्यम है जो कि विज्ञान को लोगों से जोड़ता है। और इसमें एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि किस तरह से चाहे वो कोई भी लोकप्रिय पक्ष हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है भाषा की, क्योंकि यदि हम बहुत सारे माध्यम रख भी देते हैं लोगों तक विज्ञान को पहुंचाने के लिए, तो उसमें एक चीज भाषा जरूरी होती है, क्योंकि जो भी चीज हम बोल रहे हैं यदि उसको हमारा मस्तिष्क समझ पा रहा है तो उसका एक प्रतिबिंब मस्तिष्क में बन जाता है, जिसको हम विषयक प्रतिबिंबता कहते हैं। लेकिन यदि विज्ञान को हम उसकी भाषा में नहीं देंगे तो कोई प्रतिबिंब मस्तिष्क में नहीं बनेगा, और चाहे आप कितने भी माध्यम उपलब्ध करा दीजिएगा, विज्ञान लोगों तक नहीं पहुंचेगा। और आप देखेंगे चाहे वो नेल्सन मंडेला रहे हो, महात्मा गांधी या टैगोर रहे हो, सबने कहा कि यदि विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है तो उसे अपनी भाषा में उसे पहुंचाना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे कि गुणाकर मुले साहब हैं, नागलीकर साहब हैं, ऐसे हमारे देश के बहुत से विज्ञान लेखक हैं जो अपनी भाषा में, लोगों की भाषा में विज्ञान को पहुंचाते आए हैं। और इसी तरह से जो विज्ञान महोत्सव होते हैं, जैसा हमारा देहरादून का इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है, या इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, या नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल है, ये इस तरह के महोत्सव भी एक तरह के विज्ञान की लोकप्रियता के बड़े महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक और आप देखेंगे डीडी साइंस
साइंस है, दूरदर्शन पर जो विज्ञान का चैनल शुरू हुआ है, ये सब वो चीजें हैं जिनसे लोग धीरे धीरे हमारे देश में विज्ञान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन ये वो सारे पक्ष थे जिनमें कि हम लोगों को ये सारी चीजें दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात और होती है कि जब हम लोगों को इतनी चीजें दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया के तौर पर लोगों को भी इन सभी पक्षों पर जोर देना पड़ेगा। और इसके लिए आप देखेंगे कि जो इंटरनेट और वेब मीडिया जब से आई है, जिसको हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी का इंटरनेट और मीडिया की सदी हम उसको कहते हैं, तो बहुत परिवर्तन आया है। और खास तौर पर ये चाहे वो ब्लॉग हो या व्हाट्सएप जब से आया है, फेसबुक आए हैं, ट्विटर आए हैं, तब से विज्ञान लोकप्रियता का एक नया माध्यम लोगों को मिला है। और निश्चित तौर पर मैं समझती हूँ कि जो लोग हैं इन सभी माध्यमों से विज्ञान से जुड़े हैं, तो ये वो पक्ष थे जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज। आपने जो विज्ञान की लोकप्रियता से शुरू करके आपने जो सारे के सारे पार्ट्स कवर अप किए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किए। आपने जो बताया कि लोगों के बीच में चर्चित होना बहुत जरूरी है विज्ञान का, और लोगों के बीच में विज्ञान की लोकप्रियता बनाए रखने के लिए उनको उन्हीं के तरीके से, उन्हीं के स्तर तक समझाना बहुत जरूरी होता है। आपने पिछले चारों युगों में जो भारत का विज्ञान से जुड़ा होना था, मतलब हर युग में विज्ञान था, लेकिन सबका स्तर अलग अलग था। शुरुआत से लेकर अभी तक जो हमारा विकास है, विज्ञान का विकास हमें सब दिख रहा है। और पिछले 1 वर्ष में जब से ये कोरोना आया, तो इस विज्ञान के द्वारा कुछ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसके लिए बताया कि विज्ञान पहले सिर्फ मेल्स के लिए था, लड़कियां अक्सर आर्ट साइड लेकर के पढ़ाई करती थी, तो वो भी अभी चेंज हुआ है। तो के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। साथ में मीडिया का जो रोल है, मीडिया ही एक ऐसी चीज है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड की न्यूज आप तक पहुंचाती है आपके बारे में। तो ये प्रिंट मीडिया से लेकर विज्ञान पत्रकारिता हो, चाहे वो सिनेमा के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी हो, जैसे मैं स्कूलों से जुड़ी हुई हूँ, बच्चों के जानती हूँ, तो बच्चों को भी चीज बताएंगे, जैसे जितनी भी मूवीज ये बनी हुई हैं, अणु, परमाणु, वायरस, तो इनसे उन तक नॉलेज बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंचती है और वो कभी भूलते भी नहीं है। तो ये सब कुछ विज्ञान की ही तो देन है। और ये जो विज्ञान का महोत्सव है, ये देहरादून का मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसके लिए मैं डॉक्टर अस्थाना जी को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। उन्होंने जो मुझे भी एक प्लेटफॉर्म दिया अपने थोड़े बहुत व्यूज रखने का और आपके साथ, सबके साथ कनेक्ट होने का। थैंक यू शुभ्रता मैम। अभी